हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्जम न्यूज। कॉमर्जम न्यूज की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में निकली विभिन्न पदों पर भर्ती के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में जानेंगे इन भर्तियों के बारे में वन बाई वन, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो का एंड तक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये भर्तियों के बारे में ब्यौरा दिया गया है। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आगे। सबसे पहली पोस्ट है वेटरनरी एंड लिव स्टॉक इंस्पेक्टर की। तो इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो टोटल हैं 52, जिसमें से जनरल के लिए 17, ओबीसी के लिए 26, एससी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वैकेंसीज़ हैं। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो आवश्यक योग्यता है वो है 10+2 पास इन एनी स्ट्रीम, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, यानी किसी भी सब्जेक्ट में आपने 12th पास किया हो। साथ ही 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री में आपके पास, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में। और इसके अलावा पे स्केल की बात करें तो पे स्केल है 25,500 से लेकर 81,100 तक। ग्रुप 4 है और लेवल 4 है पे मैट्रिक्स में। ग्रुप सी की ये जॉब है नॉन गैजेटेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल एज लिमिट मांगी गई है, और जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए छूट दी जाएगी अपर एज लिमिट में। दूसरा है कैंटीन अटेंडेंट। कैंटीन अटेंडेंट की हैं टोटल वैकेंसी 1, और ये केवल जनरल के लिए है। और इसमें जो योग्यता मांगी गई है वो केवल 10वीं पास मांगा गया है या इसके समकक्ष कोई योग्यता होनी चाहिए। पे स्केल की बात करें तो 18,000 से लेकर 56,900 तक आपका पे स्केल रहेगा। लेवल 1 पे ग्रुप सी की जॉब है, 28 से 27 एज मांगी गई है। और आगे है सेल्समैन ग्रेड फर्स्ट की जॉब, जो कि यहाँ पे डिपार्टमेंट्स के नाम भी दिए गए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। ये सेल्समैन है दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में। यहाँ पे टोटल 20 वैकेंसी हैं। और इनकी योग्यताओं की बात करें तो योग्यता मांगा है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, यानी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। पे स्केल की बात करें 52,000 से लेकर 20,200 तक आपका इसमें पे स्केल रहेगा। ग्रेड पे 2400 रहेगा। 27 साल से कम की आपकी एज होनी चाहिए, और रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो। अगली पोस्ट है जनरल करस्पॉन्डेंस असिस्टेंट की। तो इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं 3, और ग्रेजुएट मांगा गया है। क्वालिफ़िकेशन इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसी लाइन में। 5200 से लेकर 20,200 तक आपका पे स्केल रहेगा। 27 साल तक एज ली जाएगी। और अगली पोस्ट है स्टोर कीपर की। स्टोर कीपर है दिल्ली टूरिज्म डिपार्टमेंट में, और यहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो वैकेंसी है वो है 9, टोटल वैकेंसी 9 हैं, जिसमें से जनरल की 6, 2 ओबीसी की, 1 एससी की। और ग्रेजुएशन मांगा गया है क्वालिफ़िकेशन, और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है स्टोर कीपर का। 5200 से लेकर 20,200 तक सेम पे स्केल रहेगा। 28-27 एज मांगी गई है। अगला है अकाउंट असिस्टेंट कम कैशियर। कैशियर की पोस्ट है दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में, और इसमें वैकेंसी हैं 19 वैकेंसी हैं। इसमें क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है बीकॉम मांगा गया है। दूसरा कंप्यूटर लिटरेट प्रिफरेबली टैली, यानी कंप्यूटर में साक्षर होना चाहिए आपको। टैली आपको आनी चाहिए, या फिर फाइनेंस पैकेज एंड बी कन्वर्जेंट विद द लेटेस्ट फाइनेंस एंड अकाउंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए। और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट्स का आपको, गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट में। और इसमें योग्यता मांगी गई है। तो पे स्केल की बात करें 5200 से लेके 20,200 तक आपका पे स्केल रहेगा। ग्रुप सी की जॉब है ये भी। 28-27 एज मांगी गई है। दूसरा है पीजीटी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस एंड कंप्यूटर साइंस में, और इसमें वैकेंसी हैं 3। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है बीई या बीटेक, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग,
या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर आपके पास एमसी या एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर एमएससी मैथमेटिक्स से, या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस। और कई प्रकार की जॉब दी गई हैं, कई प्रकार की योग्यताएं दी गई हैं। बी लेवल का डोएक का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप मैथमेटिक्स के साथ, और ग्रेजुएट होना चाहिए बीएड के साथ, यानी बीएड आपने की हो और ये योग्यताएं होनी चाहिए आपके पास, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे पीजीटी के लिए। इसकी अगर पे स्केल की बात करें तो पे स्केल काफ़ी अच्छा है, 47,600 से लेकर 15,100 तक, और लेवल 8 की जॉब है ये, नॉन मेडिकल नॉन कैस्टेड। एज की बात करें 28 से 32 साल एज मांगी गई है, और पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसीज हैं यहाँ पे 9, और इसमें मास्टर डिग्री मांगी गई है इन द सेम सब्जेक्ट, यानी मास्टर्स होना चाहिए आपके पास इंग्लिश में, और दूसरा होना चाहिए डिग्री इन एजुकेशन, यानी बीएड भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है कॉलेज में या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल में। 47,600 से लेकर 15,000 सॉरी 1,51,000 तक आपका जो पे स्केल रहेगा। इसमें 28 से 36 साल एज मांगी गई है। पीजीटी संस्कृत की जॉब है अगली, और उसमें 3 वैकेंसी हैं टोटल। और इसके लिए बात करें तो पीजीटी संस्कृत इट मीन्स आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री इन द केस ऑफ पीजीटी संस्कृत, और डिग्री इन एजुकेशन, यानी कि मास्टर्स होना चाहिए आपको संस्कृत में, और साथ में आपको बीएड डिग्री होनी चाहिए। 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। 47,600 से लेकर 1,51,000 तक पे स्केल रहेगा आपका। 18 से 36 साल एज मांगी गई है। और अगला है पीजीटी म्यूजिक की, तो इसमें वैकेंसी है एक, और वो है ओबीसी की। इसमें एमए म्यूजिक या फिर मास्टर ऑफ म्यूजिक आपके पास होना चाहिए, या फिर संगीत अलंकार या संगीत कोविद और संगीत प्रवीण, संगीत निपुण, इस तरह की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और इसमें भी आपका पे स्केल सेम रहेगा, 47,600 से लेकर 1,51,100 तक। पीजीटी पेंटिंग की वैकेंसी है, इसमें छः पोस्ट हैं। जनरल के लिए 3, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, और इस तरह से टोटल 6 वैकेंसी हैं। तो इसमें आपकी क्वालिफिकेशन आएगी है बैचलर इन फाइन आर्ट। फाइन आर्ट में आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए ड्राइंग एंड पेंटिंग में, या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फाइन आर्ट या ड्राइंग में। और पे स्केल सेम है। इसमें असिस्टेंट आर्किटेक्ट की वैकेंसी है, इसमें 5 वैकेंसी हैं, और इसमें भी ए डिग्री इन आर्किटेक्चर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर में भी 4 वैकेंसी हैं। हॉर्टिकल्चर की आपके पास डिग्री होनी चाहिए मास्टर्स में। और पे स्केल की बात करें 9300 से लेकर 34,800 तक, यानी 4600 ग्रेड पे की जॉब है ये। चेयर साइड असिस्टेंट, ये 8 वैकेंसी हैं, 10वीं पास मांगा गया है, और काफ़ी सारी पोस्ट है इसमें। डेंटल मैकेनिक की पोस्ट है, तो डेंटल मैकेनिक के लिए आपके पास मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, यानी 10वीं या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ प्रोस्थेटिक लेबोरेटरी वर्क में। और 25,500 से लेकर 81,100 तक आपका पे स्केल रहने वाला है। डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी है। ईसीजी टेक्नीशियन की वैकेंसी हैं 4, और स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की वैकेंसी हैं 2, वेल्डर की वैकेंसी हैं 2। यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट पे विभिन्न कई सारी पोस्ट दी गई हैं, और अलग अलग उनके लिए योग्यताएं हैं, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए हम आपको लिंक दे देंगे, आप वहाँ पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर सकते हैं।
केयर टेकर मेल की वैकेंसी है। वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट में 84 वैकेंसी हैं इसमें। इसमें आपको 10th पास होना चाहिए और 6 मंथ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए केयर टेकर का, चिल्ड्रन और वुमेन का। और केयर टेकर फीमेल की वैकेंसी हैं 64, ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं दोनों ही। हाउस फादर या मैट्रॉन ओनली फॉर मेल के लिए है ये, 40 वैकेंसी हैं। ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास सोशोलॉजी में या सोशल वर्क या साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी। स्टडीड हिंदी और आपने हिंदी पढ़ा हो आपने 12th लेवल पे। और 28-27 एज में ये 25,500 से लेकर 21,100 तक। हाउस मदर एंड मैट्रॉन, इस तरह की वैकेंसीज हैं ये। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर मेल की वैकेंसी है। और आगे बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर का कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है इन वैकेंसीज़ के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 17 अप्रैल 2024 के हिसाब से लिया जाएगा और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 19 मार्च से लेकर 17 अप्रैल तक है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, DSSB.online.nic.in पर आपको क्लिक करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में आपको फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फ़ीस है 100 रुपये और एग्ज़ामिनेशन स्कीम है 1 टायर जनरल जो होगी सभी पोस्ट के लिए। उसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन ये पूछा जाएगा। 40 नंबर का पूछा जाएगा हर एक सेक्शन। टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का मतलब 200 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के। 1 टायर जनरल ये पोस्ट वाइज दिया गया है 34/24 और 59/24 के लिए भी। जनरल अवेयरनेस 35 नंबर की, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग 35 नंबर की, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन 35 नंबर का, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 35 नंबर का, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज 35 नंबर का और बेसिक फैमिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर के। 1 टायर टेक्निकल में ये सारी पोस्ट के लिए पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। 20-20 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। इसी तरह से 1 टायर टेक्निकल या टीचिंग एग्ज़ाम जो हैं उनके लिए दी गई है एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से होने वाला है। और सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें, मोड ऑफ सिलेक्शन 1 टायर एंड 2 टायर एग्जामिनेशन के बेस पे होगा आपका सिलेक्शन। और आपको क्वालिफाई करने के लिए इसमें जनरल EWS के लिए 40% मार्क्स लाने होंगे, OBC के लिए 35%, SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 30% मार्क्स आपको लाने होंगे। रिजर्वेशन बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। एज कैलकुलेशन एज रिलैक्सेशन आपको दी जाएगी। SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, PWD को यानी फिजिकल डिसेबल्ड को 10 साल की और अकॉर्डिंगली दी जाएगी आपको छूट। सो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट सारा है विज्ञापन हमने कवर किया। अगर आपका कोई डाउट है किसी भर्ती से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब गवर्नमेंट जर्नलिस्ट।